यूनिवर्स ने हमें यहाँ किस कारण से भेजा, या यूँ कहें कि किस पर्पज के साथ भेजा है, हमें नहीं पता। हम पूरी ज़िंदगी भर पर्पज ढूंढने में लगा देते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ पैसे कमाने आया हूँ। देखा जाए तो नहीं। 84 लाख योनियों के बाद एक योनि मिलती है मनुष्य योनि की। जब व्यक्ति, या यूँ कहें कि जब जीव और योनि में होता है मनुष्य योनि को छोड़ के, तो वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है कि प्रभु मुझे मनुष्य योनि मिल जाए, मैं आपकी भक्ति करूँगा, पूजा पाठ करूँगा, यूँ कहें कि आप में ही लीन रहूँगा और मोक्ष को प्राप्त करूँगा, मुझे इन योनियों में नहीं भटकना। लेकिन व्यक्ति तब तक ही प्रार्थना करता है, तब तक वो उन योनियों में होता है। मनुष्य योनि आने के बाद वो भूल जाता है कि मैं किस मकसद के साथ आया हूँ। यूँ कहें कि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाता है। होता क्या है कि जब जन्म लेता है तो माँ बाप सिखाते हैं बच्चा ऐसे कर, बच्चा ऐसे कर, बच्चा वैसे ही करता है। उसे अपना माइंड यूज करने का वो ही नहीं दिया माँ बाप ने। उसके बाद जब वो आगे कॉलेज वगैरह में जाता है तो माँ बाप बोलते हैं मैं ये बनना पापा बोलते हैं मैं ये बनना चाहता था, मैं नहीं बन पाया, लेकिन तुझे बनाऊंगा। थोप दी खुद की ख्वाहिश उस पर, तो उसे तो कुछ करने ही नहीं, उसे तो सोचने ही नहीं दिया, तू ये सब्जेक्ट ले। ये भी माँ बाप ही बता देते। बच्चे को तो बेचारे को मौका ही नहीं मिला। फिर आगे जाके जब बच्चा बाप की अनुसार वो चीज़ें नहीं, यूँ कहें कि बाप चाहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन पाया कुछ कारण से, लेकिन तुझे बना के छोड़ूंगा, अब तू इस चीज़ की पढ़ाई कर। लेकिन वो होता है ना कि प्रारब्ध सबका अलग अलग है, कि लोग क्या करने आए हैं। शायद माँ बाप भूल जाते हैं कि उनके अपने कर्म हैं, उनके अपने प्रारब्ध हैं, तो उनको अपनी लाइफ जीने दो, लेकिन नहीं जीने देते। वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने में लग जाते। हमारा बच्चा है, तुम भूल क्यों गए कि उसका भी प्रारब्ध है, वो दुख देगा तो भी वो कुछ चीज़ करने, तो कुछ मकसद के साथ तो आया है ना। वो ऐसे ही तो नहीं आया, वो ऐसे ही तो आपका बच्चा नहीं बना, कि कुछ उसका प्रारब्ध है, कुछ उसके दुख सुख है, उसको जीवन में क्या बनना है ये भी पहले से उसने प्रारब्ध में लिखवा रखा है। लेकिन फिर भी माँ बाप अपने अनुसार चलाते हैं। बाद में अगर मान लो कैसे भी जोड़ तोड़ के वो बन भी गया, तो क्या वो आपको खुशी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो मजबूरी में वो चीज़ें कर रहा होता है। ऐसे ही एक बार हुआ था कि एक अच्छा खासा मतलब आदमी था, पैसे वाला था, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं एक बड़ा अफसर बनूं। यूँ कहें कि मैं कम से कम महीने के 2-2.5 लाख मेरी नौकरी की आए। सरकारी नौकरी हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता। हर माँ बाप ये चाहते हैं मेरा बेटा सरकारी नौकरी बने। आज चाहते हैं, पहले नहीं चाहते थे। क्योंकि हमारे खुद के घर की बात बताती हूँ। हमारी मतलब बहुत बड़ी फैमिली थी, क्योंकि पहले सब एक साथ ही रहते थे। यूँ कहें कि हमारे दादाजी के भी 4 भाई थे, हमारे पापा भी, ये भी बहुत सारा बड़ा सारा परिवार था। तो ऐसे ही जब सरकारी नौकरियाँ दी जा रही थी, पहले लोगों को इंटरेस्ट नहीं था सरकारी नौकरी में, क्योंकि उन्हें नहीं पसंद होती थी। उन्हें नहीं वो होता ना बंधुआ मजदूरी वाला काम, उन्हें नहीं कि सुबह जाओ और शाम तक लगे रहो और फिर आओ। वो अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे। तो हमारे जैसे ताऊ जी हैं, तो हमारे वहाँ पकड़ पकड़ के नौकरी लगवाई जा रही थी तब। तो हमारे ताऊ जी की लगी उस टाइम। हमारे खुद के दादा थे, वो तो भाग गए थे, मुझे नहीं करनी नौकरी, ऐसा ही हुआ था। हमारे जो दूसरे ताऊ जी थे वो भी लग गए, लेकिन हमारे दादा ने नहीं करी, कि उन्हें तो कोई मतलब चाहिए ही नहीं था ना। हमारे मतलब पापा को इन चीज़ों में मतलब आने दिया, कि वो अपनी उसमें ही लगे रहे। कि पहले ये सब चीज़ें होती, क्योंकि पहले लोगों को इतना वो नहीं था, वो अपनी खेती बाड़ी में खुश थे कि अच्छा खासा मिल रहा है, क्या करेंगे। लेकिन आज हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, जबकि देखा जाए तो उससे ज़्यादा पैसे तो प्राइवेट वाला कमा रहा होता है। यूँ कहें कि एक बिजनेसमैन कमा रहा होता है, कि वो वहाँ जाके किसी की गुलामी करेगा, किसी के नीचे दब के रहेगा, उसके अनुसार चलेगा, तो उसकी लाइफ कैसी हुई हो। इसलिए मतलब वो चाहता था कि मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बने
और वो अच्छी खासी लाइफ, मतलब हमें भी एक लग्जरी लाइफ दे और हम भी एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। वाइफ उनकी जा चुकी थी, यानी बच्चे की माँ जा चुकी थी इस दुनिया से। उनका एक ही बेटा था, तो एस्ट्रोलॉजर के पास गए, एस्ट्रोलॉजर से बोला तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि बन तो जाएगा, लेकिन कुछ वो होता है जब हम प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो उसने बोला कि देख लेंगे क्या छूटेगा, जो मुझे तो बनवाना है। तो उसने कैसे तैसे करके उसे लगवा दी नौकरी। लेकिन हुआ क्या, एक बड़ा सा घर बना लिया, बेटी की शादी कर ली, लेकिन बेटा साल में भी घर नहीं आए, कि बेटा परमानेंट फिक्स वहीं विदेश में ही, कि बेटे को घर ही नहीं आना। वाइफ को भी वहीं सेटल कर लिया, लेकिन घर बड़ा बनवा दिया। अब वो अकेला आदमी उस घर में क्या करेगा। तो वो वापस गया। तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि मैंने पहले ही कहा था कि जब कुछ चीज़ें हम ज़बरदस्ती से कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन देखा जाए तो प्रारब्ध में जो चीज़ें लिखी हैं वो होकर रहती हैं, क्योंकि बहुत सी बार हम विरुद्ध जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाना लिखा है तब ही जाएंगे। तो सब कुछ छोड़ के अब परिवार वहाँ सेटल, वो अकेला यहाँ। अब करे तो क्या, कि सब कुछ अपनी खुशी के लिए करवाया, सब कुछ ऐशो आराम के लिए करवाया। कहाँ है ऐशो आराम, इसमें क्या दीवारों से बात करूँ। तो इसलिए मत भागो किसी के पीछे, जो होना है उसे होने दो, छोड़ दो, कि जिसके भाग्य में जो होगा उसे मिल जाएगा। मैं किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भाग्य बदलेंगे। तुम अपना नहीं बदल सकते, अपने बच्चे का कैसे बदल दोगे। हम सोचते हैं कि मेरे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, तो नहीं तो मैं नौकरी लग जाता। कैसे लग जाते, उसी हिसाब से तुम्हारा माइंड काम करेगा, कि हमारा माइंड भी हमारे प्रारब्ध के अनुसार चल रहा होता है। माइंड में अगर आ रहा है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तो बड़ा आदमी बनने के लिए भी बड़ी सोच का होना ज़रूरी है। नहीं तो देखो, बहुत से लोग सुबह जाते हैं, शाम को वापस काम करके आते हैं, खुश हूँ मैं इसमें, बस वो वहीं संतुष्टि कर लेते। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं होती। बहुत से लोग और नौकरियां ढूंढने लग जाते हैं या अदर कोई बिजनेस करने लग जाते हैं। तो ये लिखा है तब ही तो हो रहा है। इसलिए हमारी जीवन का क्या मकसद है, हम तो मोक्ष पाने के लिए आए, लेकिन मोक्ष तो हम पा ही नहीं रहे। हम तो बस ढूंढने में लगे, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो होता क्या है, हमारे अगले पल का नहीं पता, लेकिन हम मकसद ढूंढ रहे होते हैं कि पता नहीं 5 मिनट बाद में हम रहे ना रहे, 2 मिनट बाद में हम रहे ना रहे। लेकिन जीवन का मकसद जानना है कि जीवन में क्या है। बहुत सी बार ऐसा होता है, कुछ पल में ही बहुत कुछ हो जाता है। यूँ कहें कि हमारी लाइफ नहीं पता कब तक चल रही है, हमारी सांसें कब तक चलेंगी हमें नहीं पता। क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसे ही हमारे यहाँ पास में हुआ था कि वो होता है ना कि जब दो शराबी साथ में बैठ जाएं, तो उन दोनों में जब दोनों साथ है, दोनों पीने वाले हैं, तो पिए बिना कैसे रह सकते हैं। तो वो अलवर साइड से आ रहे थे, रास्ते में उन्हें दोनों को मतलब था कि अपन पी के घर चलेंगे। तो ठेका पीछे रह गया, वो दोनों आगे निकल गए। तो पीछे वाला बोला कि ठेका तो पीछे रहेगा, अपन तो आगे निकल गया है, कोई बात नहीं, अब छोड़ते हैं पीने को, नहीं पीते। तो आगे वाले ने बोला नहीं नहीं मुझे तो पीनी है। और ये भी बोला जाता है जब आगे आ गए तो पीछे मत जाओ, लेकिन वो होता है किस्मत ले जाती है। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रहा तेरे साथ, तू जाके लेके आ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसने उसे वहाँ उतारा, वापस गया, पहुँचा भी नहीं, रास्ते में ही ट्रक ने ठोक दिया। वो वहाँ इंतज़ार कर रहा कि वो आएगा, वो उसका कुछ और ही हुआ। कि किस्मत में क्या लिखा है हमें नहीं पता। और ये रियल है, ये कोई कहानी नहीं है कि हम सोचे कहानी है, कहानी नहीं है, ये रियल है, ये होता है। इसलिए हमारे जीवन का क्या मकसद है मत ढूंढो, जो हो रहा है उसे होने दो, कि जो है ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। आज हम पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, दुख है तो कैसा दुख, दुख सुख तो हमने खुद ने बनाए हैं कि दुख सुख है। किसने बोला दुख सुख है? महात्मा बुद्ध से सीखो दुख सुख क्या है, उन्होंने बोला दुख सुख तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारे माइंड में चल रहा है, दुख है सुख है। वो तो ऊपर उठ गए थे इन चीज़ों से, हम तो नीचे ही पड़े हैं।
कि हम तो नीचे के चक्रों पे अटके पड़े हैं, ऊपर तो उठने की कोशिश ही नहीं करते। हमें क्या चाहिए? अब जवान लड़का है तो गर्लफ्रेंड चाहिए, जवान लड़के तो बॉयफ्रेंड चाहिए, 2-4 बन जाए, 2-4 बन जाए, 8-10 बन जाए, बस इनमें ही हम लगे रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि अपने मन को कैसे वश में करें, कि ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन मन बस में है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। टेंशन भी टेंशन नहीं लगेगी, वो भी आसानी से निकल जाएगी। और अगर मन बस में नहीं है तो इतनी सी चिट्टी भर टेंशन भी पहाड़ जितनी बन जाती है। इसलिए मत सोचो, जो हो रहा है उसे होने दो, स्वीकार करो चीज़ों को। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।